आई थिंक जायसवाल और रोहित शर्मा तो पक्का स्टार्ट कर रहे हैं एज सो जायसवाल कंफर्म है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि नेट्स में भी आप बैटिंग देखोगे तो ओपनिंग में जैसे पेयर्स में बैटिंग करते हैं, तो रोहित शर्मा और जायसवाल साथ में ही बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो आपको देख के पता चल गया था कि जायसवाल ओपन करेंगे ही करेंगे। तो जायसवाल और रोहित साथ में बैटिंग करते, तो जो तुम कह रहे थे कि रोहित और कोहली साथ में बैटिंग कर रहे हैं, वो कैसे हुआ? रोहित और कोहली नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोहली और नंबर 4 के जो खिलाड़ी हैं हाँ। वो साथ में बैटिंग कर रहे थे। तो नंबर 3 पे कोहली फिक्स है, जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं। आई थिंक डिजर्वेड भी है। अगर मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा होता है कि गायकवाड़ या तो ओपनिंग करेंगे या तो टीम में नहीं खेलेंगे, आई वुड प्रेफर कि फिर वो टीम में ना खेले, क्योंकि जायसवाल उनसे पहले डिजर्व करते हैं। ऑनेस्टली बताओ, किससे पहले? गायकवाड़ से पहले भाई अब ये थोड़ा डाइसी है भाई। क्यों? क्यों मतलब किस बेसिस पे कह रहे हैं हम पहले ही डिजर्व हैज बीन विद द टीम सिंस द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ दैट इज अ रीसेट। हर एक आईसीसी ट्रॉफी आपके लिए एक नया हाँ, गेम वैसे ऑफ कह प्लान सकते हैं। बनाकर या, देती है। या। द सेम लॉजिक बाय विच पंत जो है वो सैमसन के पहले आ गए टीम के अंदर। तो फिर वो हर किसी के लिए अप्लाई होना चाहिए हाँ, ना। प्लस जायसवाल को मौका मिला ही नहीं कि आप ये बोलो कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर सकता, इनको बाहर निकालो, किसी और को लेके आओ, तो फिर हाँ कह सकते हैं भाई जायसवाल अगर पहले अभी deserve इस करते साल से स्टार्टिंग से जायसवाल प्लान में रहे तो अब उनको सिर्फ एक ओडीआई के बेसिस पे तो नहीं हैं, निकाल निकाल सकते। सकते हैं। हाँ या तो वहां पे मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते थे। बट अगर अब हम नंबर 4 की बातें करें, वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। और अब यहाँ पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही हैं। गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, या इन तीनों में से आइडियली कौन डिजर्व करते हैं? तो नेट सेशंस में जैसे मैंने कहा कि रोहित शर्मा और जायसवाल स्टार्टिंग में बैटिंग कर रहे थे, जो नेक्स्ट नेट्स में बैटिंग चल रही थी वो विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की चल रही थी। लेट्स गो भाई आई एम सो हैप्पी फॉर किसी ना किसी को तो मिल जाता है। जेन्युइनली सो हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि नॉट जस्ट दैट, उनकी गंभीर से बहुत लंबी बातचीत हुई है, रोहित शर्मा विराट कोहली से बहुत लंबी बातचीत हुई है। तो जितनी भी लोग वहां पे प्रेजेंट है वो कह रहे हैं कि सारा जो है संदेशा यही जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ आपको पहले ओडीआई में स्टार्ट करते पर जो लोग एलिगेशंस लगाते हैं गंभीर के ऊपर फेवरेटिज्म के, उन्होंने अपने दिल्ली के लड़के को छोड़ के, भाई डज नॉट हैव अ चॉइस। मैं वही कहने वाला था कि चेन्नई के हमारे सीएसके के कप्तान को ले लिया तो वो तो थाला हिटर थे, लेकिन बट देन यू रियलाइज कि आप खेल कहाँ रहे हो। गंभीर जब गंभीर लैंड करने वाले थे तो थाला वहां पे एयरपोर्ट पे थे। ओए वापस निकल बेटे, लैंड कैसे कर रहा है? फिर गंभीर ने कॉल करा कि भाई अरे आप अच्छा माही भाई हमारे एयरफोर्स के रैंक में या आर्मी के रैंक में? आई थिंक आर्मी के रैंक। अच्छा फिर ठीक, कोई नहीं भाई, चलता है ऐसे, एंट्री तो हो ही जाती है वहां पे। करा देंगे। तो फिर गंभीर ने कहा कि अरे भाई गायकवाड़ खेलेगा सर, आप ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा लैंड तो करने दो। ये भी देखने वाली, इसीलिए गंभीर एक दिन लेट लैंड करेंगे। हाँ यही तो रीजन है। ये भी देखने वाली बात होगी कि जितने भी लोग उनने घर पे बुलाया है पार्टी के लिए, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ इनवाइटेड होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि वो तो भाई सीएसके मतलब क्यों नहीं होंगे? धोनी के कप्तान, हाँ कौन कह सकता है यहाँ पे टीम के अंदर कि माही भाई तो हमारे कप्तान होंगे, पर माही भाई का कप्तान मैं हूं। तो ऋतुराज गायकवाड़ को इनवाइट होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रिविलेज कितने लोग कहने को मिलता है। तो आई थिंक गायकवाड़ स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा क्या वो पंत से पहले स्टार्ट करना डिजर्व करते हैं? तिलक वर्मा से श्योरली। तिलक वर्मा के लिए इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंशियल सीरीज, जहाँ पे आपको बस वो पावर डायनामिक्स क्या होते हैं गेम में, ओडीआई में कैसे आपको ऑब्जर्व करना लोगों को, वो सीखने को मिलेगा। पंत से क्या पहले डिजर्व करते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो करते थे। आई नो काफी लोग ये बोलेंगे कि नहीं यार पंत को भी खिला लेना चाहिए, स्पेसिफिकली क्योंकि एक वो लेफ्ट हैंडर भी है भाई। वो जानते हैं कि गौतम गंभीर कितना ज्यादा चाहते हैं कि एक लेफ्टी हमारा बीच में अक्षर की जगह अगर वो आ जाएंगे तो फिर काफी बेहतर हो जाता है। पर मुझे लगता है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ का जैसा फॉर्म रहा है, एक तो ये भी बात होती है ना कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो इस स्टिल भाई उस सेटअप में है, मिक्स में है, हमेशा बातें होती कि इनको चांस मिल सकता है। अगर कोई नया खिलाड़ी होता कि अभी अभी ही इज राइजिंग अप द रैंक्स, तो ये बात होती कि हाँ यार थोड़ा टाइम लगेगा उनको मौका मिलने में। जब वो बंदा फॉर्म में है तो कैपिटलाइज करो एक बार भाई। अभी उस बंद वो सेंचुरी मार के आ रहा है साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट, एक बार ट्राई करा के देखो, नई सीरीज अच्छी जाती तो फिर करना क्रिटिसाइज, फिर बोलना कि भाई भाड़ में गई जस्टिस, जब मिलती है जस्टिस तब तो तुम कुछ करके दिखाते नहीं हो। पर जब बंदा वो मौका अभी फॉर्म में है उसको अभी कैपिटलाइज करो। ईदर वे आई थिंक ऋषभ पंत इन वाइड बॉल सेटअप हैज गॉट प्लेंटी ऑफ चांसेस, एंड वो 34 ओडीआई के बाद भी अगर उनकी वो उतनी 30-20 की एवरेज है तो फिर भाई आई थिंक डज नॉट डिजर्व टू। वही बात आती है ना, जैसे भी हमने जायसवाल के लिए कहा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, बट उनको सिर्फ एक मैच के बेसिस पे नहीं कर सकते। हाँ। तो पंत ने तो करियर में, मतलब जायसवाल ने एक ओडीआई खेला, पंत ने बहुत ओडीआई खेले। हाँ एग्जैक्टली। एंड प्लस एनीवे द अदर पार्ट इज कि जब श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे, पंत विल नॉट बी इन द प्लेइंग 11, वो एज अ बैकअप कीपर ही रहेंगे। या तो आई डोंट माइंड अगर गायकवाड़ वहां पर आते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर पंत भी खेलते ना, आई गेट व्हाई ही वुड हैव गॉटन अ चांस,
क्योंकि वो ये कंटिन्यूटी वाला फैक्टर आ जाता है। हाँ। बट अगर गायकवाड़ भी खेले ना, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मैं तो चाहता हूँ गायकवाड़ ही खेले, कंटिन्यूटी वाला फैक्टर मुझे ऋषभ पंत के साथ नहीं लगता भाई। नहीं, कंटिन्यूटी इस बात पे भी है ना कि आप पहले भी बैकअप कीपर थे, अभी बैकअप कीपर हाँ तो वही रहो, स्क्वाड में ठीक है, नंबर 6 पर ही खेलोगे, स्क्वाड इज फाइन। अगर स्क्वाड में रखा गया पंत को, क्योंकि एक बैकअप कीपर तो हो गई, दैट इज व्हाई फेल्ट की ध्रुव जुरैल को काहे रखा हुआ है भाई टीम के अंदर। पर उसके अलावा अगर वो टीम के अंदर आ जाते तो फिर मेरे को लगेगा भाई, जो आप बड़ा कहते रहते हो कि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट जीतने आए हैं, बायलैटरल हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, बायलैटरल में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो करो ना। जो प्लेयर परफॉर्म करे उसको एक्सपेरिमेंट कराओगे नहीं आप, जो ऑलरेडी अगर एक बार आपने दिमाग में बैठा ले कि ये टीम में रहेगा तो रहेगा ही, तो फिर तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। आई वुड पर्सनली लव टू लिसन टू एनी कमेंट जो कि इसमें कोई दूसरा टेक दे सकता है, कि कोई पंत के साइड से कोई बोल सकता है, तो आप बताना। आई एम श्योर गायकवाड़ के फैंस और न्यूट्रल फैंस से कई लोग खुश होंगे गायकवाड़ खेलने से। मैं भी, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू लिसन टू अ काउंटर ओपिनियन। तो आप बताना, कोई अगर आप में से कोई मानता है कि नहीं पंत डिजर्व करता था ओवर गायकवाड़, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, केएल को तुमने कह दिया कि वो 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो नंबर 5 पे कौन होने वाला है? अब वही देखने वाली बात है भाई कि क्या इसका मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंडर एक लाना ही लाना है, क्योंकि गौतम गंभीर वैसे एक लेफ्टी तो हो चुका है ओपनिंग पोजीशन में, तो शायद एक वो बेहतर हो जाएगा। अभी तक हमारे पास लेफ्टी थे नहीं ऊपर बैटिंग करने के लिए। पर क्या अगर आपको बीच में लेफ्टी खिलाना ही है तो क्या आप यहाँ पे जडेजा को ऊपर बैटिंग कराओगे? मैं सोच रहा हूँ, अगर जडेजा को कराएंगे तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट भाई। नहीं, आई थिंक इट इज बेटर। क्यों? जडेजा एज अ फिनिशर नो लॉन्गर सर्व्स द पर्पस इन माय ओपिनियन। एंड अभी आप हार्दिक पांड्या नहीं लेकर चल रहे हो, प्लस हार्दिक पांड्या के बैकअप अगर नीतीश कुमार रेड्डी होने वाले हैं, या फिर हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों स्टार्ट अगर करते हैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में, तो नीतीश कुमार रेड्डी विल नॉट गेट टू बैट हायर देन नंबर 7 नंबर 8। वो मोस्ट लाइकली एज अ फिनिशर नंबर 7 नंबर 8 पर ही खेलने वाले हैं इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। तो लेट्स कीप दैट फिक्स्ड, लेट नीतीश रेड्डी कम एट नंबर 7 या फिर नंबर 8, एंड वॉशिंगटन सुंदर भी उसके साथ ऑल्टरनेट कर लेंगे। प्लस दिस वे ओपनिंग में जायसवाल और रोहित लेफ्टी राइटी हो गए, नंबर 3 नंबर 4 पे कोहली, पहले श्रेयस थे तो अब गायकवाड़ हो जाएंगे, फिर नंबर 5 पे अक्षर की जगह जडेजा, नंबर 6 पे केएल राहुल सेट है, नंबर 7 पे हार्दिक की जगह नीतीश कुमार रेड्डी, और नंबर 8 पे जडेजा की जगह वॉशिंगटन। तो एग्जैक्ट प्रोफाइल आपकी मेंटेन रहेगी। फेयर इनफ। मतलब मुझे वही लगता है कि जडेजा एज अ बैटर इन वाइट बॉल सेटअप उतना कॉन्फिडेंस नहीं लेते थे, तभी मुझे लग रहा था कि भाई अगर अक्षर पटेल सेलेक्ट होते तो बहुत ज्यादा बेहतर होती है टीम। With the bat he has been in better form for sure. अक्षर पटेल ना, हाँ वही। पर मतलब चलो ठीक है, जडेजा को पिक कर लिया तो मे बी नंबर 5 पे जडेजा को बैटिंग मिलेगी। तो अभी मेरी प्लेइंग 11 क्या लग रही है मुझे? रोहित, जायसवाल, कोहली, पंत, पंत कह रहा हूँ भाई गायकवाड़, सॉरी। नंबर 5 पर जडेजा, नंबर 6 पे केएल, नंबर 7 पे नीतीश, नंबर 8 पे वॉशिंगटन। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा भाई में। बॉलर्स में कुलदीप स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेट्स नॉट इवन मेक दिस अ डिबेट। पेसर 2 कौन होने वाले हैं? 3 पेसर है ना स्क्वाड में। एक है हमारे हर्षित राणा, एक है अर्शदीप और एक है प्रसिद्ध कृष्णा। आई थिंक हर्षित राणा और अर्शदीप स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्यों नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए भाई यार? एक और ऑलराउंडर चाहिए आपको। आई नो, मैं अभी भी इसके आई डोंट लाइक दिस भाई। ये जो करा जा रहा है ना कि जबरदस्ती में पुश इन करो, थोड़ी बैटिंग भी दे देगा नीचे, आई डोंट लाइक दिस। क्योंकि आप पेस लाइनअप एक्चुअली में देखोगे इस पूरी सीरीज के अंदर तो काफी वीक है हमारा। मैं बताऊं, दिस इज एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है अभी हर्षित राणा को ही खिलाना चाहिए। क्यों? ओवर प्रसिद्ध कृष्णा 27 वर्ल्ड कप के लिए मदद होगी तो 26 के लिए अभी हार्डली कोई मैचेस रह गए हैं, और वो हर एक T20 उनको खेलने को मिलने भी नहीं वाला, बिकॉज न्यूजीलैंड सीरीज में आपको प्रॉपर मेन प्लेइंग 11 खेलने को मिलने वाली है अपेरेंटली, ऐसा जर्नलिस्ट कह रहे हैं। होना भी यही चाहिए भाई। तो वहां पर फिर बुमराह और अर्शदीप स्टार्ट करेंगे। तो हर्षित राणा वो वाली सीरीज में शायद हार्डली फीचर करें। तो अब सिर्फ 5-6 मैचेस शायद उनको खेलने को मिलने वाले बिफोर द वर्ल्ड कप। एंड क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हर्षित ही होंगे स्क्वाड में, कृष्णा नहीं होने वाले, तो माइट एज वेल लेट हिम हैव सम गेम टाइम। मैं वेरी ऑनेस्टली नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं नहीं पता है, मैं वेरी ऑनेस्टली मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी यार अब भाई पता नहीं क्यों मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आई डोंट हैव एनी बायस अगेंस्ट हिम। आपको शायद आ सकता है भाई, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको देख के। तो अगर उसके लोग कहेंगे हर्षित को देखकर कौन सा कॉन्फिडेंस, वही आई नो बट मतलब आई थिंक वही ना कि एक बंदा जो कंटिन्यूसली सेटअप में रहेगा वाइड बॉल के, वो हर्षित राणा ही होंगे, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो माइट एज वेल गिव हिम चांसेस देन। तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर गंभीर का भी सोचना, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। नहीं है प्रॉब्लम। मेरा बस एक थॉट था, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हम अर्शदीप और हर्षित को स्टार्ट करा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है वीडियो का, तो तीसरा पेसर नीतीश कुमार रेड्डी है। क्या वो तीसरे पेसर और छठे बॉलर बनने के लायक अभी उन्होंने उतने ओवर्स डाले हैं अपने, मतलब अंडर द बेल्ट उनका इतना वर्कलोड रहा है? और क्या अगर ऐसा है तो क्या फिर हम तीनों पेसर्स को स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं, अज्यूमिंग कि हर्षित राणा एट नंबर 8,
बैटिंग करके दे ओ भाई अगर ये हो गया तो फिर मैंने सब देख चलते लिया हुए भाई। फिर नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो जाए टीम से। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी के साथ वो तो वर्कलोड वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो पूरे आराम करके आए नहीं, हैं। नॉट इनफ वर्कलोड विद द बॉल की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं, जो शमी के लिए आजकल बहाना इतना दिया डाला जाता ही है नहीं ना। है। हाँ यार अगर ये भी है तो उसमें भी टीम मैनेजमेंट की गलती है। वो तो प्लेइंग 11 शामी तो चलो प्लेइंग 11 में है नहीं, टीम स्क्वाड के अंदर नहीं है, तो उनका आ रहा है कि वर्कलोड इतना हुआ ही नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो कि प्लेइंग 11 में रह के भी वर्कलोड नहीं लाते, क्योंकि बैटिंग भी ज्यादा नहीं हो रही, बॉलिंग आपसे करवा नहीं रहे, बैटिंग ज्यादा करना भी नहीं चाहते ना, चाहते भी नहीं करना। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्लस अगर आप 27 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस टाइम से ही, तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को चांसेस दे सकते हो, थोड़े वो भी रिदम में आ जाएंगे। क्या होगा, ज्यादा हार जाएंगे यार, ज्यादा ज्यादा आप सूली पे चढ़ा दोगे। प्लस नीतीश कुमार रेड्डी भी तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होंगे अभी 26 की मोस्ट प्रॉब्ली। अगर दुबे को आप ऐसे नहीं बोल सकते, पर मतलब चांसेस हैं। तो अगर है चांसेस तो फिर एक बार ट्राई करा दो। टेस्ट तो वैसे भी बहुत टाइम तक नहीं खेलने अब आपको, तो वैसे भी क्या वर्कलोड का होने वाला है। हाँ, फिर तो लास्टली क्या प्रेडिक्शन है सीरीज की? 3-0 साउथ अफ्रीका। आई थिंक 2-1 इंडिया। मैं भी वही कह रहा हूँ, सेफ सर, सेफ ज्यादा नहीं चल रहा मुंह मेरा। 2-1 इंडिया। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर इंडिया हारती सीरीज। ओ मैं रो दूंगा भाई। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गए तो मैंने तब भी मान लिया, अगर घर के रह पे हार गए ना फिर तो भाई ज्यादा हो गया। फिर गंभीर नीड्स टू 2-1 होना चाहिए। 3-0 भी हो जाए तो आई वुड लव इट। टॉप स्कोरर कौन है इंडिया से? भाई ये है, आई थिंक इट्स कंटिन्यूइंग, रोहित शर्मा। बहुत हो रहा है। डैम भाई साहब, आई वुड भाई एक खिलाड़ी कर चुका है, अब दूसरे की बारी है। कोहली, विराट कोहली हो सकता है। मुझे जायसवाल पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। एक यंगस्टर ऐसा बताओ, यंगस्टर नहीं वैसे कोई भी हो सकता है जो फ्लॉप होगा सीरीज में। देयर इज अ वेरी भाई बहुत प्रेशर में है जायसवाल और गायकवाड़। जायसवाल तो नहीं है बट नहीं यार, क्यों नहीं है भाई? इतने टाइम बाद मौका मिला, इतने लोग ऐसे भी बैकअप ओपनर रहेंगे। हाँ, पर इतना नारा लगा रहे थे कि आपको मिलना चाहिए मौका, गिल को पुश करा जा रहा है। प्रेशर इज ऑन द अदर गाय। मुझे लगता है भाई वन यंगस्टर दैट विल फ्लॉप अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार रेड्डी। ये तो बड़ा सेफ आंसर दे दिया भाई। चलो बता दो भाई। नहीं मेरे हिसाब से ही वही है। क्या नहीं बोल दो। नहीं मुझे लग रहा है जायसवाल होंगे। जायसवाल फ्लॉप हो? आई डोंट आई हैव अ फीलिंग कि अच्छी नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए मनहूसियत। लोग मुझे ये बोलेंगे तुम जायसवाल के हेटर हो भाई। नहीं, अब बोलेंगे जायसवाल पक्का 100 मारेगा।